मैं नास्तिक नहीं हूँ और आपको भी इस बुक को पढ़ने के लिए नास्तिक होने की जरूरत नहीं है। मात्र 18 से 19 साल की उम्र में भगत सिंह नास्तिक बन गए और ये बुक में उनके द्वारा लिखा गया ऐसे उनकी नास्तिकता के बारे में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताता है। जहाँ आज के जेन जी रील स्क्रॉलिंग और गेमिंग में व्यस्त हैं, वहीं इसी उम्र में भगत सिंह बुक्स पढ़ते, कई फेमस रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ते जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, और वो सब भी नास्तिक ही थे। और भगत सिंह की नास्तिकता पे उनका प्रभाव काफ़ी अच्छे से दिखता है। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में उनके विचारों में इतनी क्लैरिटी आना उनके बुक्स पढ़ने का ही नतीजा है। उनका एक किस्सा है, बहुत फेमस किस्सा है ये कि जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तो उनके वकील प्रेमनाथ मेहता उनसे मिलने वाले थे। तो भगत सिंह ने उनसे पूछा कि क्या तुम बुक लाए हो। तो ये उनके बुक्स के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि वो कितने क्यूरियस इंसान थे और वो कितने जानना चाहते थे, कितना सीखना चाहते थे, कितना कुछ करना चाहते थे। लेकिन मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने जान दी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनिशियली भगत सिंह अपने लीडर्स को फॉलो करते थे और जब उनको लगने लगा कि पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पे भी आ सकती है तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल करके उनको कई सारे आर्गुमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं जिससे उनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकती है। तो उन्होंने खुद से कहा स्टडी मोर एंड मोर, ताकि वो आर्गुमेंट्स को फेस कर सके। और जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उनके ओल्ड बिलीव्स में रेडिकल चेंजेस आए और तब उन्होंने खुद से कहा कि वो अब मिस्टिज्म पे नहीं रियलिज्म पर फोकस करेंगे। भगत सिंह का मानना था बिलीवर होना नॉन बिलीवर होने से ज्यादा आसान, क्योंकि बिलीवर होना आपकी मुश्किलों को आसान बना देता है। वो एक तरह का सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करता है। आपको लगता है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान आपके साथ है, ठीक है। वही नॉन बिलीव होने पर ऐसा नहीं होता। पर भगत सिंह भगवान पे बिलीव ही नहीं करते, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था किसी पे डिपेंड या रिलाई करने का, एक्सेप्ट ऑन हिम। भगत सिंह का मानना है जो इंसान रियलिस्ट होगा वो अपने ओल्ड बिलीव्स को चैलेंज करेगा। और भगत सिंह ने हमारी आस्तिकता पे चोट पहुंचाने के लिए हमसे कुछ सवाल ही लिए। सवाल नंबर 1, भगत सिंह ने कहा कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया है जहाँ पे इतना दर्द है, जहाँ पे इतना पीड़ा है, जहाँ पे इतनी पीड़ा है और जहाँ पे कोई भी शांति से नहीं रहता। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए भगत सिंह ने आगे कहा कि अगर प्लीज ये मत कहना कि ये वो अपने प्लेजर के लिए करते हैं, क्योंकि एक जंगीज खान भी था जिसने अपने प्लेजर के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हम उससे नफरत करते हैं। तीसरा पॉइंट या सवाल कह लो आप, अगर आप ये कहते हो कि भगवान सफर को पनिश करता है तो आप उनके बुरा करने पे तो आप ऐसे कैसे किसी को जस्टिफाई कर सकते हो जो पहले दर्द देता है फिर मरहम देता है। अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, अमीर बिजनेसमैन गरीबों का खून चूस रहे हैं, क्या भगवान के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है? भगत सिंह ने आगे कहा कि अगर कर्मा थ्योरी को बिलीव किया जाए तो जो भी पर्सन जो कुछ सह रहा है, जो भी उसको सफरिंग है, तो उसके पास कार्मिक प्राइस उसका फल। तो सबसे बड़ा पाप तो ये है ना कि गरीब होना और लो कास्ट में पैदा होना। और मान लो कल को वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसे नफरत भी झेलनी पड़ सकती है, जिससे वो आगे चल करके कुछ भी उसका दिल पत्थर का बन जाएगा और जिससे वो आगे चल करके कुछ भी गलत करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कौन बियर करेगा? भगवान कि वो। भगत सिंह इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि भगवान अगर हैं तो क्यों नहीं किसी को क्राइम करने से पहले ही रोक देते हैं? भगवान अगर हैं तो क्यों नहीं किसी युद्ध प्रेमी को पहले ही खत्म कर देते हैं? अगर भगवान हैं तो वो क्यों नहीं ब्रिटिशर्स के अंदर इंसानियत जगाते हैं ताकि वो इंसानों पर अत्याचार कम करें, हिंदुस्तानियों पर अत्याचार कम करें और देश को छोड़ करके चले जाए। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा जो कि आप भगत सिंह से पूछना चाहेंगे कि अगर भगवान नहीं है तो लोग भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं? तो भगत सिंह ने इसका भी जवाब दिया है। भगत सिंह ने इसका जवाब दिया है कि जैसे लोग भूत और प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हैं वैसे ही लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भगत सिंह के विचारों से सहमत हैं? अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, इस बुक को पढ़ने के लिए आपको नास्तिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखिए कि एक 23 साल की लड़का जो कि
नास्तिक है, जैसे आज नास्तिक होना मुश्किल है वैसे ही उस समय भी नास्तिक होना बहुत ही मुश्किल था। उसके विचारों में इतनी स्पष्टता जितनी हम 30, 35, 40 साल के लोगों में भी नहीं देखते। लेकिन उस 23 साल की उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत, बट उस टाइम पे सब कुछ लिमिटेड था। उसके बाद भी इनके विचार में इतनी स्पष्टता, ये बुक पढ़ने में आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत नॉलेजेबल बुक है जो आपको एक दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की मदद करेगी। थैंक यू, जय हिंद।